चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था क्लास 9th के प्रोबेबिलिटी में। आप लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लास 9th की प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। उसका नाम एक्सपेरिमेंटल क्यों पढ़ा था? क्योंकि हम वहाँ पर सिक्के को उछालते थे, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता था उसको काउंट करके प्रोबेबिलिटी निकालते थे हम लोग यहाँ पर। और इसके आगे भी क्लास 10th के आगे भी जो भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? देखिएगा, जैसे सपोज करो कॉइन क्या किया जाता है? टॉस किया जाता है। अब हम 1 कॉइन टॉस कर सकते हैं, 2 कॉइन टॉस कर सकते हैं, 3 कॉइन टॉस कर सकते हैं। इस बेस पर हम अपने रिजल्ट और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको 10th लेवल पर हम लोग 3 कॉइन तक टॉस करना सीखेंगे। अगर हम लोगों को कॉइन टॉस करना है, सपोज करिए C1 1 कॉइन टॉस करना है, तो हमारे पास रिजल्ट होगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास 2 रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। कितना? 2 रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 2। इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। और इसी में से टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हम देखेंगे 2 में से 1, मतलब 1 आउट ऑफ 2 दोनों की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा ऑप्शन हम लेते हैं, हम कॉइन टॉस 2 कॉइन टॉस करते हैं, एक C1 लिख लेते हैं, दूसरा C2 लिख लेते हैं। या तो हम 2 कॉइन टॉस करेंगे या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, दोनों की बात एक ही है। तो जो पहला कॉइन टॉस करेंगे, सपोज करिए वो हेड आ गया, और दूसरा कॉइन, अब हम सोच रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले कॉइन में हेड आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है। पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है। अच्छा, पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, फिर पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है। इस तरीके की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई देती, और कोई इसके अलावा प्रोबेबिलिटी नहीं दिखती है। अब हम देख रहे हैं, ये हमारा एक इवेंट हुआ, ये हमारा दूसरा इवेंट हुआ, ये हमारा तीसरा इवेंट हुआ, और ये हमारा चौथा इवेंट हुआ। मतलब यहाँ पर 4 इवेंट टोटल हो सकते हैं। ये हुआ नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना है, मतलब 4 टोटल है। अब अगर कोई भी व्यक्ति पूछता है कि 2 बार हेड, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम देख रहे हैं दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। 1 नहीं है, गलत बोला हमने, 4 में से 1 है। 1 आउट ऑफ 4, मतलब 1 आउट ऑफ 4। आपने देखा होगा मार्क्स कितना मिलता है, टोटल मार्क्स है 100 में से कितना मिला? मान लो 25 या 80 या 90 या 100 आउट ऑफ 100। तो आप क्या लिखते? नीचे इतने में से इतने मार्क्स। ऐसे यहाँ पर भी हमको ध्यान देना है, टोटल आउटकम्स हमारे कितने यहाँ पर? 4 हैं। उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब ये एक इवेंट ये है, 1 हुआ। दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये है। अब हम कह रहे हैं एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यहाँ पर 1 हेड हुआ, 1 टेल हुआ, ये 1 हुआ, और यहाँ पर भी 1 टेल 1 हेड, मतलब यही हुआ, तो ये 2 हो गया। अगर हम देखें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 में से 1, 1/4। और हम आगे इसी में देखते हैं 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये देख लिया। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये देख लिया। 1 हेड और 1 टेल, 1 हेड आएगा और 1 टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 में से 2, 2/4। हम इसको
सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको 1/2 कह सकते हैं। तो हमने पहले ये देखा कि एक कॉइन जब टास्क करते हैं तो उसमें टोटल आउटकम्स जो दिखाई देता है कि इतना आ सकता, क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जब हम 2 कॉइन टास्क करते हैं तो या तो दोनों टेल दोनों हेड, या दोनों टेल, या एक हेड एक टेल एक टेल एक हेड, 4 आउटकम्स टोटल आ सकते हैं। अब इस 4 में से जो भी क्वेश्चन बनेगा, अगर हम कहते हैं 2 हेड तो आउट ऑफ 4 कितने हेड, एक, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। 4 में से दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। तो हमको ये निकालना होता है कि ये टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। चलिए हम 3 कॉइन टास्क करते हैं, C1, C2 और C3। अब हम देखें, पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आएगा, तीसरे में हेड आएगा, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर भी 3 कॉइन या तो हम टास्क कर लें या एक ही कॉइन को 3 बार टास्क करें, बात एक ही होती है और एक ही तरीके का रिजल्ट आता है। तो हमने देखा पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड। एक और प्रोबेबिलिटी है, पहले में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया और तीसरे में टेल आ गया। अच्छा, एक और प्रोबेबिलिटी है, सोच रहे हैं हम लोग, एक में हेड आ गया, दूसरे में, यहाँ तो अब हम इसको लिख लेते हैं टेल आ गया और यहाँ पर हेड आ गया। फिर हम देखते हैं इसमें हेड आ गया और इसमें टेल आ गया, इसमें भी टेल आ गया, ऐसे भी आ सकता है। अब हमने कहा इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें टेल आया, इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें टेल आया, इसमें टेल आया। अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने ये सोचा कि ये 8 तरीके की प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, इसका टोटल आउटकम 8 हुआ। हमने देखा कि इसके अलावा और नहीं आ सकता है, ऐसा आप भी सोच सकते हैं कि इतना ही होगा कि कम होगा, आप और विचार करके देख सकते हैं कि क्या और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, तो जवाब है नहीं। मतलब टोटल कितना हुआ, अगर आप टोटल कहेंगे तो 8 हुआ, 8। अब कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम इस इवेंट को चेक कर रहे हैं, ये पहला है। कहीं 3 हेड और आया है तो जवाब है नहीं, सिर्फ एक जगह आया है, तो 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। आगे देखते हैं 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, गिन रहे हैं, 1 यहां पर है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 यहां पर है, 2 हेड्स। और कहीं है, हाँ यहां पर भी है 2 हेड्स। और कहीं दिख रहा है, और कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2। कितने में से है, 8 में से। ठीक है, अब 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें तो 1 है नहीं, अरे गलत हो गया, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 यहां पर भी है, यहां 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 है, यहां भी आया है। तो हम 3 यहां पर लिखेंगे, 3 आउट ऑफ 8। अब हम देख रहे हैं कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहां देख रहे हैं, यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं, यहां पर है। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 दिखाई दे रही है। फिर आगे देखते हैं 1 हेड, इसमें है 1 हेड, यहां पर भी 1 हेड, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ दूसरी हो गई। फिर 1 हेड, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये तीसरी हो गई। अच्छा, ये 3 हेड्स था, ये 2 हेड्स हैं और ये 1 हेड्स हैं। यहाँ पर भी 3/8 हो गया। अच्छा, फिर 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8। 8 में से कितना है, 1, 3 टेल्स।
ठीक है। अब हम देख रहे हैं 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 टेल्स। टू टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 8 में से कितनी है, हम देखेंगे। 2 टेल्स यहाँ पर आया है, 2 टेल्स एक ये यहाँ पर भी आया है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी 2 टेल्स आया है, तो हम ये कहेंगे 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अच्छा, अब 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 8 आउट ऑफ, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, 1 यहाँ पर है। अच्छा, और देखें 1 यहाँ पर भी है, और देखें 1 यहाँ पर भी, ये भी 3 है। अगर हम देखें तो टोटल जो हमारा रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा, हेड, सभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। कितने में से 1 है, 8, 1/8 हुआ। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 हुआ। हाँ, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। तीनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। कितने में से, 8 में से। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये गलत काउंट हो गया है, ये भी 3/8 है। 2 टेल आने, गिना तो सही था, लिख गलत गया। 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी 3 है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वही 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। जो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वही 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। जो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वही 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम ऐसे ही इसको बनाते रहेंगे और देखते रहेंगे, कब तक देखेंगे? और अगर एक भी स्टेप हमसे मिस्टेक हो गया, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने टोटल आउटकम होने हैं? चलिए देखते हैं। इसको भी समझना है कि टोटल आउटकम कितना होगा। एक सिक्का उछालना है हमको, कॉइन थ्रो करना। अगर हम देखें तो C1 जब 1 उछाल रहे हैं, हम लिख लें H+T, H+T। एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। मतलब 2 टाइप की बात है, एक हेड है एक टेल है। अगर हम दोनों का ऐड कर दें तो कितना होगा, 2। इसका हम कितनी बार सिक्के को उछालना है, 1 टाइम, तो 2 की पावर 1 लगा देते हैं। इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब जब हम सिक्के को 1 बार टास करते हैं तो टोटल आउटकम आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 2 होती है। 2 की पावर 1, यहाँ पर एक सिक्का है उसको 2 बार उछालना है, तो यहाँ पर भी 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 की पावर 2 लगा देंगे, कितना हो गया, 4। अभी हम लोगों ने यहाँ पर करके देखा था, जब हमने सिक्के को 2 बार उछाला था या 2 सिक्के को एक साथ उछाला था, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, उसका आउटकम्स जो है वो 4 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 की पावर 2 = 4। अच्छा, अब यहाँ पर 3 है, मतलब 2 की पावर 3 लगा देते हैं, तो टोटल आउटकम्स जो आने की पॉसिबिलिटी होती है वो आप देख रहे हैं कितनी है, 8 है। इसका मतलब इसको हम टोटल आउटकम्स यहाँ देख सकते हैं कि 8 आ रहा है, क्योंकि 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 = 8। इसको हम एक और टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे, ये कंफर्म हुआ। अब हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। जो इसके रिजल्ट आए हुए हैं ये हम देख लेते हैं, ये लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 हेड 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसको एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बगैर ये फिगर बनाए हुए। इस रिजल्ट को बगैर बनाए हुए हम इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा a + b का होल क्यूब। हम इस बेसिस पर इस रिजल्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग इसको लिखते हैं।
ये वाला हम मिटा देते हैं, ये आपको याद रहेगा। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, और 2 हेड 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ये याद रहेगा। ये छोटा सा है, जो बड़ा है उसको बना रहने देते हैं। हमारे पास एक हेड है और एक टेल है। हम इस सिक्के को एक बार उछालते हैं, तो किसी की पावर 1 का मतलब है सेम रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पर एक रिजल्ट h होगा और दूसरा रिजल्ट t होगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। अच्छा, अभी बहुत समझ में हो सकता ना आया हो, अगला लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी होगी। h प्लस टी का स्क्वायर आपने पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। इस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, h का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ht प्लस t का स्क्वायर, ठीक। h स्क्वायर का मतलब h इंटू एच, h 2 बार होगा। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल कितने हो गए, इसका कोफिशिएंट 1 हुआ, इसका कोफिशिएंट 2 हुआ, इसका कोफिशिएंट 1 हुआ। मतलब कोफिशिएंट का मतलब आप जानते होंगे, ये 1h स्क्वायर है, ये 2ht है और ये 1t स्क्वायर है। तो कोफिशिएंट 1, 2 और 1 ऐड कर लिया हमने, तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने आएंगे, 4। दोनों हेड मतलब h स्क्वायर, h ये आपका आने की प्रोबेबिलिटी है 4 में से कितना है, 1। अब हम कहते हैं 2 हेड या 2 टेल, कोफिशिएंट लगा हुआ है, हम इसको 2 हेड भी कह सकते हैं, 2 टेल भी, चूंकि दोनों ये h। तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 आउट ऑफ 4। और t, 2 बार t आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। इसके कोफिशिएंट से डिसाइड होगा कि दोनों हेड कितनी बार आएगा, 1/4। ये दोनों टेल कितनी बार आएगा, 1/4। और हम देखते हैं 2 हेड या 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था 2/4 है। इसी तरीके से हम h प्लस टी का होल क्यूब लगाते हैं। इसका क्या फार्मूला है, h क्यूब प्लस 2h स्क्वायर टी, सॉरी 3h स्क्वायर टी प्लस 3ht का स्क्वायर और प्लस t का क्यूब। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हमने एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। अगर मैं टोटल जोड़ दूं तो 8 आता है। तो जो टोटल आउटकम हमारा होगा वो 8 होगा। हमने नीचे लिख लिया 8 होगा, अच्छी बात है। अब 3 बार h आने की, मतलब 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कोफिशिएंट 1 लगा हुआ है, 1/8। मैच कराइए, ये देखिए रिजल्ट सामने है। अब हमारा दूसरा है 2 बार हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 में से 3/8। फिर 2 टेल आने की, 2 टेल 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 में से 3। और फिर अगर मैं कहूँ तो तीनों ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इसका कोफिशिएंट 1 है। इस प्रकार से हम इस फार्मूले से भी, हम वहाँ ना जा करके इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल कोफिशिएंट जोड़ेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। मतलब अगर आगे वेरिएबल के आगे अगर कुछ लिखा नहीं होता है तो उसका कोफिशिएंट हम 1 मानते हैं, चूंकि 0 नहीं मान सकते। अगर मैंने कहा 0h का स्क्वायर मीन्स 0 इंटू h कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये 1, अगर कोई भी चीज़ लिखी है उसमें 1 इंटू है, ये एज्यूम कर लिया जाता है। तो ये 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 1 + 2 + 1 4 हो गया। तो टोटल रिजल्ट हमारा 4 होगा। उसमें से दोनों h आने की, दोनों h कैसे निकाला हमने, h स्क्वायर मतलब h इंटू h, तो 2h हुआ, t स्क्वायर मतलब t इंटू t,
और दो यहाँ पर 2 हेड या 2 टेल आने की। यही रिजल्ट हमारा यहाँ पर भी हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिकली करके देखा था डिटेल में, हम उस तरीके से भी जा सकते हैं और इस तरीके से भी इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाइन पर जहाँ तक हमारी बात है, मतलब यहाँ 10th की बात है, क्वाइन पर सवाल हमारे इतने आप में ही ख़त्म हो जाते हैं। इससे अधिक क्वाइन पर कोई भी सवाल क्लास 10th लेवल पर नहीं आएगा। हम लोगों ने क्वाइन पढ़ लिया, क्वाइन टास्क करते हैं तो प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आती है इस पर डिस्कशन हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, डाइस रोल कराएंगे। डाइस रोल जब कराते हैं तो उसमें आपने देखा है 1 2 3 4 5 6 इतने में से कोई एक रिजल्ट आता है। डाइस रोल कराते हुए सोचते रहते हैं 6 आ जाए, 1 आ जाए, इस तरीके का कुछ शुरुआत करते हैं। तो डाइस रोल कराना शुरू किया हमने। जब हम डाइस रोल कराते हैं तो आप देखिए टोटल आउटकम। अब हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, डाइस रोल कराने के पहले सोचना शुरू किया। अब हम सोच रहे हैं क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, मतलब एक रिजल्ट ये हुआ। 2 आ सकता है, एक रिजल्ट ये हुआ। 3 आ सकता है, एक ये रिजल्ट हुआ। 4 आ सकता है, ये भी हुआ। 5 आ सकता है, ये भी हुआ। 6 आ सकता है, ये भी हुआ। 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी, मतलब जो टोटल हमारा आउटकम हो सकता है वो 6 होगा। अब हम कह रहे हैं 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हमने कहा देखा एक ही तो है यार, 1 होगी। फिर हमने कहा कितने में से, 6 में से। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये भी 1 होगी। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये भी 1 होगी। 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 में से 1, ये भी होगी। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/1 आउट ऑफ 6। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1, कितने में से 6, तो हम क्या कहेंगे, जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो 1 आउट ऑफ 6, मतलब 1/6 होगी। चाहे 1 के बारे में सोच रहे हैं, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में, ऐसा नहीं कि यही आता है भाई, इसमें से कोई एक आएगा। अब हम जब उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो देखें कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 इस तरीके से कुछ आ रही है। ठीक है, आने दीजिए। इसका 1/6, इसका 1/6, इसका सबका 1/6 आ रहा है। तो ये हमारा जब हम एक डाइस रोल कराते हैं तब है। अगर कोई पूछता है, यहीं पर अगर किसी ने क्वेश्चन रेज किया कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी, डिस्कस कर चुके हम। अब वो कह रहा है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब इवन नंबर हम इसमें काउंट करना शुरू करेंगे। ये 2 है इवन नंबर, 4 है इवन नंबर, ये तो 3 इवन नंबर हैं। इस 2 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। मतलब ये हुआ कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, या तो 4 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा, 6 आएगा। तो हम देख रहे हैं 3/6, और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर आने की है। ये क्या है, अच्छा अब हम कहते हैं ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑड नंबर आने की 1 3 5। इसकी भी इसी तरीके से 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, टोटल कितना हुआ 3/6। इसको एक हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया तो ये 1/2 हो गया। इस तरीके से कोई भी रिजल्ट पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, एक इनपुट होता है और उसके बाद एक क्वेश्चन होता है। ये इनपुट था हमारा, हमने क्वेश्चन में लिख दिया कि हमने एक डाइस रोल किया है, और अब उसमें एक एक डिजिट के आने की जो हमको प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटी, संभावना दिख रही है, वो सब की 1/6 है। इसमें से आप किसी तरीके से सवाल पूछ लो, उठा लीजिए, लेकिन ये फिगर आपके मन में, ये बेस है, ये इसका बेस है कि ऐसे आएगा। अब वो कह रहा है इवन नंबर, आपने कहा अच्छा 2 4 6 2 4 6 ये इवन है, तीनों को जोड़ लिया। ऑड नंबर कह रहा 1 3 5, इसको जोड़ लिया तो इसका 1/2 रिजल्ट आ गया। अब कोई कहता है
5 से ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हमने कहा 5 से ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही नंबर दिखाई दे रहा, 1/6 हो जाएगा। कोई कह रहा है 4 और उससे ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हमने देखा 4, 5, 6, तो एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, 3 हो गई। कितने में से? 6 में से, तो 3/6 हो जाएगा, ऐसे जैसे हमने लिखा। कोई कह रहा है लेस देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो हमारा एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो हमने कहा चलो 1/6, ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी थी, ये 2 आने की थी, ये 3 आने की थी, ये 4 आने की है, ये 5 आने की है और ये 6 आने की है। वो कह रहा 1 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हमने ढूंढना शुरू किया, यहां से वहां तक कुछ नहीं दिख रहा। हमने कहा इसकी 0/6 है। 6 में से कितना आने का है? 0/6, दिस इज कॉल्ड 0। अच्छा, वो कह रहा है 7 या उससे ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हमने देखा कुछ नहीं दिखाई दिया। हमने कहा 0/6 है। फिर उसने कहा more by 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हमने कहा यार वही बात तो है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 से ऊपर आएगा नहीं तो फिर 0/6 हो जाएगा। अच्छा, अब वो अगला, तो फिर वो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन उसका है कि 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? भाई इतने ही हमारे उसमें नंबर बने हुए, 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा? इस सब की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हमने कहा 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 6 है। कितने में से 6 है? 1। या तो कुछ नहीं आएगा या इतने में से ही आएगा, 6 कह दिया गया। तो मतलब 0 से लेकर के 1 तक में और जितने भी हमने रिजल्ट देखे हैं वो या तो नहीं होंगे तो 0 कहे जाते हैं, और या परफेक्ट रूप से वही होंगे। 0 पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये पक्का है, और यहाँ पर भी 1, ये कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा, तो ये 1 हो गया। इसीलिए ये भी कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में रहती, बिटवीन 0, बिटवीन का मतलब ध्यान से देखेंगे ये है, ये 1 नहीं हो सकती, इसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में। अगर 0 हो गई मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर प्रोबेबिलिटी नहीं है। और अगर कंफर्म हो गया कि यही होना है, अगर ये कंफर्म हो गया कि यही होना है तो भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो भी कंफर्म है कि यही आएगा। कह रहा 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या? हमने कहा पूरी इसी में से तो कुछ आएगा, कंफर्म है कि यही आएगा। उसने एक भी हटा दिया इसमें से, तो हमने कहा नहीं अब तो थोड़ा कम, अब लगने लगी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज टेंड बिटवीन 0 and 1, ये है कहलाती है कि 0 से 1 के बीच में, लेकिन इसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, इट डजेंट इंक्लूड 0 and 1। अब हम आगे इसी में और देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, यहाँ पर अब हम 2 डाइस रोल कराते हैं या एक डाइस को 2 बार रोल कराते हैं, सेम रिजल्ट आता है। इन बातों को हमें देखना है। इतने तक ही 10th लेवल में आता है कि हम डाइस को 2 बार रोल करा दें या 2 डाइस को एक साथ रोल करा दें। तो चलिए ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। या तो हमारा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एक रेड कलर की है डाइस और एक ब्लू कलर की, शायद कलर यही है, बाकी याद ही आ रहा हमको। ये मान लो हमने ब्लू कलर ले लिया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, हमने जब रेड कलर की डाइस को रोल किया उसका रिजल्ट आ सकता है 1। उसके साथ में हमने ब्लू कलर का डाइस रोल किया तो उसका भी रिजल्ट आ सकता है 1 आ सकता है, या रेड का हो सकता है 2 आ जाए और ब्लू का भी हमारा 1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है रेड का 3 आ जाए और ब्लू का 1 आ जाए। फिर हमने कहा कि इसका हो सकता है 4 हो और इसका 1 हो। फिर हमने कहा इसका 5 हो और इसका 1 हो। फिर इसका 5 हो और इसका 1 हो।
इस तरीके से रिजल्ट 6 हो और इसका 1 हो। ये एक मतलब हमने एक को कांस्टेंट रखा और दूसरे को बढ़ाते गए, ऐसा अब हो सकता है। हमने कहा रेड का 1 हो सकता है और ब्लू का 2 हो सकता है, रेड का 2 हो सकता है, ब्लू का 2 हो सकता है, रेड का 3 हो सकता है, ब्लू का 4, 2, 5, 2, 6, 2। इसका 1, 3, 2, 3, 3। देखते रहना, कहीं गलत होगा तो बताना। फिर 4, 3, 5, 3, 6, 3। यहाँ पर हो सकता है उसका 1 हो और इसका 4 हो। इसका 2 हो, ये 4 हो। हमारा रेड कलर 3 हो, ब्लू कलर 4 हो, रेड कलर 4 हो, ब्लू कलर हमारा 4 हो, रेड कलर 5 हो, ब्लू कलर हमारा 4 हो, रेड कलर हमारा 6 हो और ब्लू कलर 4 हो। और भी प्रोबेबिलिटी है 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 5। जब भी बनाएंगे एक कोई भी, हम इसको चाहे कांस्टेंट रख के कर ले, चाहे उसको, एक कांस्टेंट रख के एक लाइन जाएंगे, फिर दूसरा कांस्टेंट रख के दूसरी लाइन पे जाएंगे। इस तरीके से करेंगे तो हम सभी इवेंट्स को लिख सकते हैं, नहीं तो इवेंट्स लिखने में हमें प्रॉब्लम होगी। 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 और 6, 6। इस तरीके से कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 13 है एनसीईआरटी का। ये जो हमने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 13 है एनसीईआरटी का। इसमें पहला पूछा गया है कि इसमें पूरा क्वेश्चन, तो 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन द ऑल पॉसिबिलिटीज आउटकम, what is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice 8, 13 less than or equal to 12। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल आउटकम कितने हैं। तो 6, इधर 6 स्क्वायर बना, 6 का स्क्वायर किया, मतलब 6 × 6 इज इक्वल टू 36। टोटल आउटकम हमारे 36 पॉसिबल हैं। अब इसमें से ये कहता है कि दोनों डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप। क्या कह रहे हैं? सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर जो कि टॉप पर हैं, जो टॉप का मतलब हुआ जो ऊपर दिखाई देते हैं, उनका सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब आपको यहाँ से ढूंढना है 8 होना चाहिए। इसमें है कोई? नहीं है। इसमें कोई दिखाई दे रहा है? 2 और 6 ये है, ठीक है। 3 और 5 होगा, 4 and 4 होगा, 5 and 3 होगा और ये होगा। इस तरीके से इतने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 हम कह सकते हैं 5/36। 8 आने की जो हमको प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है वो 5/36 है। बाकी आप हर लाइन में चेक कर सकते हो, क्या इस लाइन में कोई टोटल है? अगर एक में एक आ गया, किसी भी एक डाइस में एक आ गया, अब ये सोचना है कैसे हम करेंगे, कैसे इसको करेंगे। हमने लाइन तो बना दिया लेकिन समझाया नहीं। तो समझिए, अगर किसी भी एक डाइस में एक आ गया तो दूसरी जो हमारी डाइस है उसका 6 भी आएगा, तो 6 + 1 कितना हुआ? 7। तो इस लाइन में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर किसी एक डाइस में 2 आया तो हाँ, अब हम सोच रहे हैं दूसरी डाइस में क्या आएगा। ये यहाँ पर एक इवेंट हमको मिल गया।
किसी डाइस में हमारा अगर 3 आया तो दूसरे में 5 आना चाहिए, जहाँ 5 मिलेगा वहाँ 1 मिल गया। अगर किसी में 4 आया तो दूसरे में 4 वाले पर भी होगा। अगर किसी में 5 आया तो फिर वही 3 होगा। किसी दूसरे में 6 आया तो दूसरे में उसके अगले वाले में 2 आना होगा। तो इस तरीके से 5/36 है। अगर हम ध्यान दें तो क्या हुआ, 5/36 मतलब 36 में से 5, ये हमारा 8 आने की टोटल सम ऑफ 2 डाइस का जो अपर होगा वो 8 आने की प्रोबेबिलिटी। फिर इन्होंने कहा 13 कितनी होगी, 13। अब चलो दोनों को जोड़ दें तो उसका रिजल्ट 13 आ जाए। दोनों को मतलब क्या, जो हमने डाइस रोल किया और उसके टॉप पर नंबर आया, तो हमने कहा एक में 6 आ सकता, दूसरे में मैक्सिमम 6 आ सकता। 6 + 6 जोड़ा हमने, कितना आया, 6 + 6 12। तो 13 कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता है। अगर नहीं आ सकता तो 0 लिख दो, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हमने 0 लिख दिया। तो 36 में से अब ये कह रहे हैं लेस देन आर इक्वल टू 12। अच्छा, बड़े स्मार्ट आदमी हो। लेस देन आर इक्वल टू 12 मतलब या तो उन दोनों का टोटल, जब हम दोनों डाइस को रोल करते हैं तो या तो उन दोनों का टोटल 6 आ जाए या उससे कम हो। अभी कह रहे हैं 12 या उससे कम। अच्छा, अब हमने कहा दोनों में 6 आ गया तो सोच रहे हैं 6 + 6 कितना होता, 12। हाँ, रूल फॉलो कर रहा। अच्छा, दोनों में मैक्सिमम 12 आ रहा है। अब हम दोनों डाइस को रोल कर रहे हैं, 1-1 हो गया। ये सबसे बड़ा वाला रिजल्ट था 12 हुआ, और ये सबसे छोटा वाला रिजल्ट है ये 2 हुआ। तो 12 या उससे कम, ये तो सारी घटनाएं इसमें कवर होती हैं। 36/36 ये कंप्लीट वन है, यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये कंफर्म है कि यही घटना घटित होगी। वो कह रहे हैं कि उसका टोटल या तो 12 हो या उससे कम हो, तो भाई वही तो आता ही है, उसी में तो सारा रिजल्ट है। तो ये 0 है, ऐसा होगा ही नहीं, और ये 1 है, यही होना कंफर्म है। तो जो प्रोबेबिलिटी है एक्सटेंड टू 0 बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में ही हमारी प्रोबेबिलिटी एक्सटेंड करती है, इसी में प्रोबेबिलिटी समाहित है। 0 है, ये भी कंफर्म है, और ये 12 या उससे कम का ही रिजल्ट आएगा, ये भी हमारा कंफर्म है। तो इस तरीके से हम डाइस रोल करने का क्वेश्चन पढ़ें। मतलब अगर एक डाइस रोल किया गया तो उसमें 6 इवेंट आए थे, दूसरा डाइस रोल किया गया तो 6 × 6 36 आ गया। अगर फिर तीसरा रोल किया जाएगा तो फिर बहुत हो जाएगा, वो आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हम लोग उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। अब हम लोग जो है अगला जो टॉपिक कवर करेंगे, हमने कॉइन को टॉस कर लिया, क्या रिजल्ट आया वो देख लिया। 1 कॉइन टॉस किया, 2 किया, 3 किया, 3 साथ में किया, इस तरीके से हमने देखा। 1 डाइस रोल किया और साथ में 2 डाइस रोल करके भी रिजल्ट देख लिया, उसको भी पढ़ लिया है। अब हम अगला जो टॉपिक कवर करने चल रहे हैं वो हमारा प्लेइंग कार्ड्स का होगा। प्लेइंग कार्ड्स पर पहुंचने के पहले हम लोग इन बातों को देखेंगे। हम प्लेइंग कार्ड्स को पहचानेंगे, इसलिए पहचानना ज़रूरी है कि अगर हम प्लेइंग कार्ड्स को पहचान नहीं पाएंगे तो हम किसी भी घटना को विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, और फिर हम रट लेंगे और रट करके ही हम उस सवाल को करेंगे जो कि रिजल्ट फिर गलत ही आता है। और हम बगल वाले से पूछते हैं कि भाई बगल वाला बता दे। आप सोचिए, आप एग्ज़ाम में बैठे हो, बगल वाले के भरोसे पर गए हो कि बगल वाला बताएगा तब हम जानेंगे। अरे भाई, आप भी तो किसी के बगल बैठे हो, वो आपके भरोसे गया, आप उसके भरोसे पर गए हैं, तो पता चलेगा कि ना तुम्हें आता ना उसे आता है, वो भी भूल गया, तुम भी भूल गए। प्रोबेबिलिटी में ही प्रोबेबिलिटी लगा दिया कि पता नहीं उसको आता है कि नहीं, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अच्छा, या तो आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा एक प्रोबेबिलिटी हुई, अगर नहीं आएगा दूसरी हुई, तो अगर 2 में से 1 होगी, या तो आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें भी 1/2 50-50% का चांस लेकर के आप चले जाएंगे। तो ध्यान रखिए, हम लोग चल रहे हैं, पहले ताश के पत्ते को, प्लेइंग कार्ड्स को पहचानेंगे, फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अब हम लोग पहचानते हैं ताश के पत्ते को, प्लेइंग कार्ड्स को। ये देखिए यहाँ पर ये बने हुए हैं, ये चिन्ह इस तरीके से बना हुआ, 3 फूल बने हुए हैं यहाँ पर।
इसे हम क्लब्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, और हिंदी में इसे चिड़ी बोला जाता है। जो लोग ताश के पत्ते खेले होंगे उन्हें पता है। इंग्लिश में क्लब बोला जाता है। अब हम गिन रहे हैं क्लब्स के कितने पत्ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्लब्स हुआ। फिर ये स्पेड होता है, हिंदी में इसको हुक्म बोला जाता है। ये स्पेड है हमारा, इसमें भी इस तरीके से 13 पत्ते हैं, 13 प्लेइंग कार्ड्स है। हर्ट, ये जो पान की तरीके से बना हुआ इसको हर्ट बोलते हैं। इसको सभी लोग पहचानते होंगे, रेड कलर का है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से इसमें भी 13 पत्ते हैं, और डायमंड में भी 13 हैं। तो अगर मैं देखूं तो क्लब्स में कितने पत्ते हैं 13, स्पेड में कितने पत्ते हैं 13, हर्ट में कितने पत्ते हैं 13, डायमंड में कितने पत्ते हैं 13। ये आपको पहचानना है। इसलिए जब ये आप पहचान लेंगे तब इस पर कोई काम कर सकते हैं, तब सोच सकते हैं। तो पहले हमने क्लब्स, स्पेड और हर्ट की बात बताई। अब हम देखते हैं ब्लैक कलर के कितने और रेड कलर के कितने हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 13 + 13 या 13 × 2 26। ब्लैक कलर के 26 हैं और रेड कलर के 26 हैं। 26 + 26 32, या 13 × 4 कितना हुआ, सॉरी 52। 13 × 4 52, या ये 26 26 52, 26 + 26 52। तो अगर हमने क्लब्स, स्पेड और हर्ट में देखा, डायमंड में देखा, तो एक में 13 पत्ते दिए गए एक टाइप के। लेकिन अगर मैंने रेड और ब्लैक की कैटेगरी डिसाइड किया तो उसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, उसमें 26 है, इसमें 26 है। अच्छा, अब मैंने ये ए लिखा हुआ, इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया। पत्ते को पहले पहचानना ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व। ए इतने 4 पत्तों पर लिखा हुआ। अगर इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे तो सभी पत्ते 4 हैं। ए को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। एस कितने हैं 4 हैं। 2 कितने हैं 4 हैं। 3 कितने हैं 4 हैं। 4 कितने 4 हैं। इस तरीके से 10 तक देखिए, यहाँ तक सभी। ये जैक कितना है 4 है, क्वीन कितना है 4 है, किंग कितने हैं 4 हैं। तो अगर हम इस तरीके से एस कितना है, जैक कितना है, क्वीन कितना है, किंग कितना है, तो हमको पत्ते दिखाई दे रहे हैं 4 4। अब हमने कहा 4 एस हैं, 4 जैक है, 4 क्वीन है, 4 किंग है, 4 दहला है, 4 नहला है, 4 अट्ठा, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख रहे हैं एक और कैटेगरी इसकी डिसाइड की जाती है जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फेस, ये फेस कि फेस कार्ड कितने हैं। अरे भाई देख लो, इसमें पहचान लो कि कहाँ कहाँ फेस बना हुआ है। तो फेस जो बना हुआ है वो जैक में बना है। जैक कितना है 4। क्वीन में बना हुआ, क्वीन कितनी है 4। किंग में कितना है 4। तो ये 4 4 4 मतलब 4 × 3 = 12। 12 फेस कार्ड हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, फेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम इसीलिए इसको पहचान रहे हैं कि फेस आने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो चेक करने के लिए हम इसके फेस को, जहाँ पर फेस बना है जैक, क्वीन और किंग में फेस बना है, तो जैक कितना है 4, क्वीन कितनी है 4 और किंग कितना है 4। अब कोई कहता एस, तो एस कितना 4, सभी इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं क्लब 13, स्पेड 13, हर्ट 13, डायमंड 13, ये लिखे हैं। फिर हम ये कैटेगराइज करेंगे, एस कितना है, 10 कितना है, 7 कितना है, जैक कितना है, क्वीन कितना। कुल मिला के 52 टोटल आउटकम्स जो है हमारा 52 है। उसमें से हम ब्लैक देखेंगे, रेड देखेंगे, क्लब्स देखेंगे, स्पेड देखेंगे, हर्ट देखेंगे और डायमंड देखेंगे। अभी हम लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स को पहचाना था, तो हमने देखा स्पेड कितना है 13, क्लब्स कितने हैं 13, डायमंड कितना है 13 और हर्ट कितने हैं 13। अब इसमें हमने कैटेगरी ए की भी देखी थी। क्या देखी थी कैटेगरी, ये दोनों हमारे ब्लैक कलर के हैं और ये हमारा क्या है, ये दोनों रेड कलर के हैं। फिर हमने इसमें ए से लेकर के ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद था जयकाल, फिर क्वीन और किंग।
ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। स्पेड में सारे थे, क्लब्स में सारे हैं, डायमंड में सारे हैं, हर्ट में सारे हैं। तो ये इस तरीके से सब में अगर हम देखें तो 13 और सब में है इंटू 4 इज इक्वल टू 52। अब 13 13 ब्लैक कलर के कितने हुए? 26। रेड कलर के कितने हुए? 26। ये तीनों अभी हमने देखा था, इन पर चेहरे बने हुए थे। अगर चेहरा बना हुआ है तभी तो इनको फेस बोला जाता है, अंग्रेजी में फेस कह दिया हमने, इसको एस कहते हैं। बाकी आप पढ़ ही रहे हैं, 2 3 4 5 6 10 तक आपने पढ़ा। अब एक क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, एग्जाम्पल 4 लिखा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स कार्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड विल बी एन एस नॉट बी एन एस। वो कह रहे हैं एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और एस ना आने की, नॉट एन एस। ये बात हमें समझना है। 1 2 तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 52 कार्ड्स हैं, तो टोटल आउटकम आने जो आ सकता है हमारा वो 52 है, आएगा। ये हम सोच रहे हैं। अब वो कह रहा है एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमने ये पढ़ा था, ये भी देखा था, 4 4 होते, एस 4 होता, 2 4 होता, जैक 4 होता, क्वीन 4 होती, किंग 4 होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो वो पूछ रहा है कि एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हमने लिख दिया 4/52। हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 1/13 हो जाएगा। कुछ नहीं, अगर आपने समझ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 है, 4 निकाले जा सकते हैं, तो इसलिए एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/52 हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। ये सारी ही तो एस ना आने की प्रोबेबिलिटी, एस निकाला जाएगा मतलब 4 है, एस नहीं आएगा, बाकी सभी रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो होंगे। रिमेनिंग कितने बचे हैं? 48। भाई 52 में से अगर आप 4 माइनस कर देंगे, 52 - 4 इज इक्वल टू 48। तो एस ना आने की, इनमें से अगर कोई भी आएगा, 2 आएगा, 4 वो भी एस नहीं है, 3 आएगा वो भी एस नहीं, ये आएगा, कोई भी आएगा, जे के क्यू कुछ भी अगर आ रहा है तो वो एस नहीं है, मतलब एस ना आने की प्रोबेबिलिटी 52 - 4 इज इक्वल टू 48, 48/52 आ जाएगी। ट्वेल्व बाई 13, तो ये 1/13 और ये 2/, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/13। और इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? अब पूरा हो गया ये। कोई कह रहा है इसकी आने और ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? अरे तो पूरी है भाई, या तो आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पर भी हुआ, अगर इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, ना आने की प्रोबेबिलिटी 12/13 है, अगर हम दोनों को जोड़ लें तो 13/13 है, जो कि 1 हो गई। यहाँ तक हम देख सकते हैं कि ये फेस क्या कहते हैं, ये एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/12। एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बाकी बचा हुआ रिमेनिंग 52 - 4 इज इक्वल टू 48, तो 48/52। ये हमारा इन्होंने पूछा एस आने ना आने की प्रोबेबिलिटी। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, उससे हमने लिया। अब हम अगला क्वेश्चन हम लोग अपने आप से करते हैं। हम कहते हैं जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो जो एस आने की थी वही जैक आने की, चूंकि वो भी 4 है, तो हम कह देंगे 4/52। के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? वो भी वही है। एच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? अब लगे हम ढूंढने, एच मिल ही नहीं रहा भाई, तो 0/52 हो गया। एच आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि फेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें फेस था, ये फेस कार्ड है, चेहरा दिखाई दे रहा था ना, इसमें भी चेहरा दिखाई दे रहा था और इसमें भी चेहरा दिख रहा था। तो जो फेस आने की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही 4 4 4, मतलब
52 में फेस एक वो है 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12/52 आ गया। तो फेस आने की प्रोबेबिलिटी ये है। फेस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, अगर हम उसी तरीके से बना लें तो 52 - 12 = 40, तो 40/52 ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। फेस आने की प्रोबेबिलिटी ये है तो फेस ना आने की प्रोबेबिलिटी, फेस आने की प्रोबेबिलिटी ये है, फेस ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन पहले हमको समझ में आना चाहिए ये स्पेड था, क्लब था, तो स्पेड में 13 है, क्लब में 13, डायमंड में 13, हर्ट्स में 13। ये हमारा ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर 26 है। हाँ, अब वो पूछ रहा है ब्लैक कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हमने कहा टोटल तो भाई 52 है, चाहे जो होगा, उसमें से ब्लैक कलर कितने हैं 26, वेरी सिंपल 1/2। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अरे ये भी लिख लो भाई 52 और उसमें ऊपर लगा दिया 26, 26/52 ये हमारा रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी है। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो स्पेड कितना है कार्ड 13 है, 13/52। इस तरीके से आप क्लब्स, डायमंड और हर्ट को भी देख लेंगे, उसमें भी 13 है, तो आप सब में एक लिखोगे 13/52 होगा स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से आप किसी भी विचार पर जा सकते हो, लेकिन पहले आपकी समझ में ये पूरा आपको आना चाहिए कि स्पेड क्या है, क्लब्स क्या है, डायमंड क्या है, हर्ट क्या है, ये सभी पूरे आपको पहले मन से समझ में आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी जो है एक बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन हमको होता क्या, हम फार्मूला रटने लगते हैं। फार्मूला रट के काम नहीं चलता, मैथमेटिक्स है, फार्मूला समझ के काम चलता। अगर हम रट के लगाना चाहेंगे तो आगे हमारे पास कुछ ऐसे भी चैप्टर्स आएंगे जहाँ पर हम फार्मूला लगा ही नहीं पाते, खास करके जब हम प्रोबेबिलिटी में जाते हैं, या आगे हम 11th के कुछ ऐसे चैप्टर हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन है, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये पढ़ लिया जाए, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, मन अगर आप लगा करके कॉन्सेप्ट इसके समझ लेंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। और आज विजयदशमी के दिन आप जो है रटने वाले कॉन्सेप्ट पर फार्मूले की विजय प्राप्त कर सकते हो। फार्मूला जो रटते हैं उस पर कॉन्सेप्ट का विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप दशहरा को भी अपने मना सकते हैं। और हम यही चाहेंगे कि आप कोई ना कोई अपनी एक बुराई आज के इस दिन छोड़ने का मन बनाएं और फिर निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहें।